एपिसोड 81। अब तक हमने देखा अदिति प्रेम गेस्ट रूम में होते हैं, जहां अदिति प्रेम से पूछती है कि उसने ऐसे अचानक शादी के बारे में वेक और राज को क्यों बताया, जिस पर प्रेम कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता है। जिसके बाद अदिति इस पर कोई सवाल नहीं पूछती, लेकिन एक दूसरा सवाल पूछती है, जिसे सुनकर प्रेम शॉक्ड हो जाता है। अब आगे अदिति, जो कि दरवाजे से बाहर जा ही रही होती है, वह अचानक डोर पर रुककर प्रेम की तरफ देखकर उससे पूछती है, प्रेम एक बात पूछूं? अदिति को इस तरह रुककर उससे कुछ पूछता देख प्रेम उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखते हुए बोलता है, हाँ पूछो। प्रेम की हामी सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर एक गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, तुम्हें मेरी और राज की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अदिति की ऐसी बात सुनकर प्रेम एक नज़र उसकी तरफ देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वह इस सवाल का क्या जवाब दे। तभी कुछ सोचकर वह अदिति से ही सवाल पूछता है, क्या मुझे प्रॉब्लम होने से कोई फ़र्क पड़ता है? प्रेम का ऐसा जवाब सुनकर अदिति एक नज़र उसकी तरफ देखकर कहती है, हाँ पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अदिति का सवाल जवाब सुनकर प्रेम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर भी वह अपने सीरियस एक्सप्रेशन को मेंटेन रखते हुए उससे पूछता है, क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों? प्रेम की ये बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर कहती है, क्योंकि, लेकिन वो आगे कुछ कहते ही रुक जाती है और प्रेम की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना ज़रूर पता है, मुझे फ़र्क पड़ता है इससे। अदिति की ऐसी बात सुनकर प्रेम के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। उसे जानकर अच्छा लगता है कि अदिति को उससे फ़र्क पड़ता है, इसलिए वह उसकी तरफ देखकर कहते हैं, ओह। प्रेम का इतना सा जवाब सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर कहती है, हाँ अब प्लीज़ बताओ ना। अदिति की बात सुनकर प्रेम एक नज़र अदिति की तरफ देखकर कहता है, फिर कहता है उससे, तुम क्या सच में जानना चाहती हो? प्रेम का इस तरह बात को घुमाना देख अदिति को हल्की घबराहट होती है, लेकिन फिर भी वह प्रेम से कहती है, हाँ। अदिति की बात सुनकर प्रेम उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे तुम्हारी और राज की दोस्ती से आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह कहते कहते प्रेम रुक जाता है। वहीं प्रेम को इस तरह रुकता देख अदिति की घबराहट बढ़ने लगती है और उसी घबराहट को कंट्रोल करते हुए वह प्रेम से कहती है, लेकिन। प्रेम एक नज़र अदिति की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेता है। उसके पश्चात कहता है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी और राज की दोस्ती पसंद नहीं थी। शायद इसकी वजह ये थी क्योंकि उस दिन पार्टी में राज ने तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर वह तुम्हारे काफ़ी करीब भी है और तुम्हें अच्छे से जानता भी है, शायद मुझसे भी अच्छे से। इसलिए पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम दोनों के बीच यही एक रिश्ता है। इसलिए अब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि मेरी अदिति के पास एक ऐसा दोस्त है जो उसकी इतनी केयर करता है, हर समय उसके साथ खड़ा रहता है, खुद के बारे में सोचने से पहले उसके बारे में सोचता है। अब यह सब सोचकर मुझे खुशी मिलती है और मुझे अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। प्रेम के मुँह से ये सब सुनकर अदिति को काफ़ी अच्छा लगता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे ये सोचकर सुकून मिल रहा था कि प्रेम उसे समझता है, उसकी केयर करता है और उसे गलत नहीं समझता। यह सब सोचकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसे याद आता है कि राज के दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी, जिसे सोचकर उसे प्रेम के विश्वास टूट ना जाए यह डर लगता है। लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके कहती है, प्रेम मुझ पर इतना यकीन करने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। अदिति की घबराहट को समझते हुए प्रेम उससे कहता है, हाँ बोलो। प्रेम की बात सुनकर अदिति हल्की घबराहट के साथ उससे कहती है, प्रेम दरअसल वो राज मुझसे। इससे पहले कि अदिति आगे कुछ कहती, प्रेम आगे आता है और उसके होठों पर अपना हाथ रखकर उसे चुप कराता है।
जिसके बाद उसकी बात समझते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि राज के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी और शायद है भी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वह कभी भी अपनी हद पार नहीं करेगा। और फिर मुझे तुम पर पूरा यकीन है, इसलिए तुम्हें मुझे ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इस चीज़ की फ़िक्र करने की। मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा क्योंकि मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता, कभी नहीं, क्योंकि मैं रह भी नहीं पाऊँगा तुमसे नाराज़ होकर एक पल भी। प्रेम अदिति से अपनी बातें कह रहा था। वही अदिति की आंखें प्रेम की बातें सुन और उसका उस पर इतना यकीन देख नम हो जाती हैं। उसे काफ़ी अच्छा लगता है यह देखकर कि प्रेम उस पर इस कदर यकीन करता है। यह देखकर वह प्रेम को गले से लगाती है। वहीं प्रेम के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि वह अदिति के ऐसे अचानक से गले लगने से हैरान था। इसलिए वह बिना किसी रिएक्शन के वैसे ही खड़ा रहता है। वहीं थोड़ी ही देर में अदिति को भी एहसास होता है कि उसने भावुक होकर प्रेम को गले लगा लिया था, जिस पर वह काफ़ी अजीब फील करने लगती हैं और प्रेम से अलग होने लगती हैं। वहीं प्रेम को जब एहसास होता है कि अदिति ने उसे गले लगाया तो पहले वह काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और अपनी जगह वैसे ही जम होकर खड़ा रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह होश में आता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि अदिति उससे अलग होने की कोशिश कर रही थी, जिस पर वह जल्दी से अपने दोनों हाथ अदिति की कमर पर लपेट कर उसे टाइटली हक कर लेता है। वही अदिति जब प्रेम के हाथ अपनी कमर पर पाती है तो उसे अजीब सा एहसास होने लगता है। ऐसा नहीं था कि उसने या प्रेम ने एक दूसरे को पहले कभी हग नहीं किया था, लेकिन हाँ, उस वक्त दोनों ही अपनी फीलिंग्स से अनजान थे। लेकिन आज दोनों अपनी फीलिंग्स को जानते थे। ऐसे में दोनों को ही काफ़ी अजीब लग रहा था। वहीं अदिति ने प्रेम के दोनों हाथ अपनी कमर पर महसूस करने के बाद उसने भी प्रेम को कसकर गले से लगा लिया। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को थोड़ी देर गले लगाए रहे, जिसके बाद दोनों अलग हुए। प्रेम से अलग होने के बाद अदिति ने अपनी नज़रें झुका रखी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट कर रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रेम तो बस अदिति की तरफ देखकर मुस्कुराया जा रहा था। अदिति को प्रेम का ऐसे देखना काफ़ी अजीब लग रहा था, इसलिए उसने वहाँ से जाना ही सही समझ कर प्रेम से कहा, वो मैं रात से मिलकर आती हूँ। यह कहकर वह दरवाजे की तरफ जाने लगती है। वह बाहर जाने ही वाली होती हैं कि उसे प्रेम की आवाज़ आती है, जिस पर वह वहीं रुक जाती है। अदिति सुनो। प्रेम की आवाज़ सुनकर अदिति बिना पीछे मुड़े ही अपनी तेज़ होती धड़कनों को रोकते हुए कहती है, हाँ बोलो। प्रेम जब यह देखता है कि अदिति उसकी तरफ देख नहीं रही है तो वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं प्रेम को अपनी तरफ बढ़ते देख अदिति की धड़कनें और तेज चलने लगती है और वही प्रेम उसके पास आता है, जिसके बाद उसके कान के पास जाकर कहता है बिल्कुल मदहोशी भरी आवाज़ में, वो मैं ये कह रहा था कि। यह कहकर प्रेम एक पल के लिए रुककर अदिति के शर्म से लाल हुए गालों की तरफ देखता है, फिर हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि राज के रूम में जाने से पहले अपने ये शर्म से गाल हुए लालों को ठीक कर लेना। यह कहकर प्रेम अपने कदम पीछे ले लेता है और वहीं मुस्कुराते हुए अदिति को देखने लगता है। वहीं अदिति जब प्रेम की बात सुनती है तो उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह जल्दी से तेज़ कदमों से वहाँ से जाने लगती है और कमरे से थोड़ी दूर जाने के बाद खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और राज के रूम की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम उसकी इस हरकत पर मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद कहता है पागल। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए अपने बेड की तरफ बढ़ जाता है, जिसके बाद वह बेड पर लेटकर अदिति के बारे में सोचने लगता है। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको इसका पार्ट जरूर बताना। और बहुत जल्द प्रेम विवेक और शालिनी का पास्ट रिवील होगा, तो बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।